मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, हाँ बात का मैं विरोधी हूँ, ठाकुरवाद का विरोधी हूँ, पाखंडवाद का विरोधी हूँ, ढोंग का विरोधी हूँ, अंधविश्वास का विरोधी हूँ, मनुवाद का विरोधी हूँ। हम लोग हर पार बरई बारी तेली तमुली चमार पासी दरकार मुसार हो जो हम लोग बोल रहे हैं। सम्मान से हम लोगों को कुर्सी पर बैठ करके जो कलम चलाने का अधिकार मिला, लेखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, कि उस बदतमीज को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पटक करके, अगर पटकने की ताकत तो पटक करके क्यों देना चाहिए। निडर होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करता रहूंगा, मनुवाद का, जातिवाद का विरोध करता रहूंगा। यह तो मेरे खून में है, मेरे संस्कार में है, मेरे डीएनए में है। बल्कि समाज जूता चप्पल इकट्ठा करके जो है अपने अपने गांव में रख दिया है। यह समाज के साथ धोखाधड़ी करने वाले परिवारवादी नेताओं को जो है कि हम लोग जो है भीगे जूते और चप्पल से इनका स्वागत करके। इस तरह से आप पर लगातार आरोप लगते हैं, कहीं आरोप लगता है कि आप जातिवादी हैं, निषाद समाज की बात करते हैं, फिर कहीं आरोप लगता है कि आप ओबीसी की बात करते हैं। असल में है क्या, लोटन राम निषाद है क्या? देखिए, लोटन राम जातिवादी नहीं है, मैं विचारधारा का समाजवादी हूँ, कट्टर समाजवादी हूँ। जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वो जातिवाद में नहीं वर्गवाद में विश्वास करता है। लोग तो कहने को कह देते हैं लोटन राम ब्राह्मणों का विरोधी, लोटन राम ठाकुरों का विरोधी। लोटन राम जाति, किसी जाति का विरोधी नहीं है, चाहे लोहार कुहार सुनार हो, चाहे ठाकुर बाबन बनिया कायस्थ हो। मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, हाँ बात का मैं विरोधी हूँ, ठाकुरवाद का विरोधी हूँ, पाखंडवाद का विरोधी हूँ, ढोंग का विरोधी हूँ, अंधविश्वास का विरोधी हूँ, मनुवाद का विरोधी हूँ, मनुस्मृति के विधान का विरोधी हूँ। और गुरु गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड में जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के विरोध में जो नीतियां बनाया है, मनुस्मृति में जो स्त्री शूद्रोन्नध्यताम की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का मैं विरोधी हूँ। जिस उस व्यवस्था का विरोधी हो जहाँ ऊंच नीच है, जहाँ जातिवाद है, जहाँ वर्ण व्यवस्था है, जहाँ सामाजिक स्तरीकरण है, मानव और मानव में भेद है, और हम पिछड़े दलित वंचित अकलियत समाज को जो है जानवर से भी नीचे समझा जाता है, उस व्यवस्था का लोटन राम विरोधी रहा है, रहेगा। अगर वाद का विरोधी करने के कारण मुझे जातिवादी कहा जाता है तो मैं जातिवादी नहीं, मैं बागी बढ़ करके जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई, अंबेडकरवाद की लड़ाई, मंडलवाद की लड़ाई, पेरियारवाद की लड़ाई लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ढोंग पाखंड को बढ़ाने वाली, सांप्रदायिक विभेद पैदा करने वाली, धर्म की को आगे करके सामाजिक न्याय के मुद्दा को कुंद करने का प्रयास करती है, निडर होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करता रहूंगा, मनुवाद का, जातिवाद का विरोध करता रहूंगा। यह तो मेरे खून में है, मेरे संस्कार में है, मेरे डीएनए में है। क्योंकि नेताजी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि कहीं अन्याय हो, अगर समाजवादी जो रहेगा अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसी गरीब गुरबा के साथ अन्याय होता है, किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी होती है, तो समाजवादियों का कर्तव्य बनता है कि उस बदतमीज को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पटक करके, अगर पटकने की ताकत तो पटक करके क्यों देना चाहिए। तो हम लोग जो है नेताजी को अपना आदर्श मानते हैं, अपने भगवान के रूप में मानते हैं। और नेताजी आज नहीं रहते, आज अखिलेश यादव को कोस रहे हैं, आज ओम प्रकाश की जो बोलती बड़ा टपा टप चल रही है ना, ये नेताजी जैसे अगर नेता नहीं हुए होते, बीपी मंडल जैसे नेता नहीं हुए होते, तो आज चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे लोटन राम निषाद हो, चाहे कोई भी लोहार कुहार बरई बारी तेली तमुली चमार पासी दरकार मुसार हो, जो हम लोग बोल रहे हैं। सम्मान से हम लोगों को कुर्सी पर बैठ करके जो कलम चलाने का अधिकार मिला, लेखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी अगर पंचायत राज अधिनियम 1994, नगर निकाय अधिनियम 1995 अगर लागू नहीं किए होते, तो आज ये वंचित वर्ग के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और महिला समाज की के लोग मेयर नहीं बनते, ब्लॉक प्रमुख नहीं बनते, जिला पंचायत के सदस्य प्रधान नहीं बनते। और आज सम्मान से प्रधान की कुर्सी पर बैठ करके, चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार मिला है, तो माननीय नेताजी का मिला है। और पिछड़े वर्ग को जो 27% प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार मिला, मंडल कमीशन की रिपोर्ट सबसे पहले माननीय नेताजी ने 1994 में उत्तर प्रदेश में लागू करके ऐतिहासिक काम करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। जो सामाजिक न्याय की, समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा के, सबके सुख समृद्धि के की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता है, समाजवादी पार्टी जो है हाथ बढ़ा करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। और ओम प्रकाश राजभर जी अब बड़बड़ करना
बंद करें और श्राप दे दें, क्योंकि अमित शाह की उपस्थिति में 2017 में घोषणा किए थे ओम प्रकाश राजभर जी रेलवे मैदान मऊ में कि 17 अति पिछड़ी जातियां निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर कार राजभर प्रजापति कुम्हार को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर सहमति भाजपा की हुई है, तब मैं भाजपा से गठबंधन करके एनडीए का साझीदार बना हूं। तो भैया बड़ा लंबा पीरियड हो गया, आज तो डबल इंजन की सरकार है, नीचे भी भाजपा ऊपर भी भाजपा, तब 17 अति पिछड़ी जातियों को जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलने में देरी क्यों? अब ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, अब आरक्षण के मुद्दे पर अब समाज को ज्यादा दिन धोखा नहीं दे सकते, गुमराह नहीं कर सकते। और ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, इनको न तो पिछड़ों से मतलब है, न तो वंचितों से मतलब है, न तो निषाद और राजभर समाज से मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, यही है। अब देख लीजिए, जब ओम प्रकाश राजभर को अभी कभी देखे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, चाहे जेपी नड्डा से मिलने गए, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने का मामला हो, तो ये जहां जाते हैं केवल बाप और बेटा चले जाते हैं, मंगरू और उनके जो चंगू मंगू है वहीं जाते हैं। अरे भैया दूसरा राजभर नहीं है क्या? बात करते हो अति पिछड़ों की, तो कोई अति पिछड़ा नहीं दिखाई देता है क्या? वही हाल संजय निषाद जी का है। संजय निषाद जाएंगे मिलने प्रधानमंत्री से, अपनी बीबी के साथ मालती निषाद के साथ चले जाएंगे, प्रवीण निषाद के साथ जाएंगे, श्रवण निषाद के साथ जाएंगे, अमित निषाद के साथ। अरे भैया दूसरों निषाद बिंद केवट कश्यप मल्लाह मांझी है कि नहीं है? बात करोगे समाज की, केवल मोहरा बनाकर समाज को गुमराह करके, आरक्षण का लालीपाप दिखा करके, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में जो नेताजी ने 1994 में बालू मौरंग खनन का मत्स्य पालन का पट्टा की प्रणाली निषादों के हित में लागू किए थे, संजय निषाद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने हित के लिए माफियाओं, बालू माफियाओं, मत्स्य माफियाओं, नदी माफियाओं को जो है मत्स्याखेट शिकार माही का, मत्स्य पालन और सिंघाड़ा की खेती का और बालू मौरंग खनन का पट्टा जो है कि दिलवा करके निषाद समाज का जो परंपरागत पेशा उसे वंचित कराने का काम कर रहे हैं। और केवल लूट का धंधा इनका जो है चालू है। लेकिन 2024 में यह समाज जो कभी सम्मान दिया, आगे बढ़ाने का काम किया, धक्का देकर के आगे करने का काम किया, वह समाज अब इनके टांग में जो है बैरियर बांधेगा। और माला फूल से अब ऐसे निकम्मों का स्वागत नहीं, बल्कि समाज जूता चप्पल इकट्ठा करके जो है अपने अपने गांव में रख दिया है कि यह समाज के साथ धोखाधड़ी करने वाले परिवारवादी नेताओं को जो है कि हम लोग जो है भीगे जूते और चप्पल से इनका स्वागत करके करेंगे। अब इनके झूठ की खेती अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी,